नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो एग्रीटेरिया का जो करंट अफेयर जो है, जैसे कि बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी बुक है। तो दोस्तों, इस बुक को जो है आप पढ़ना ना भूलें। यह जो है वार्षिकांक 2023 का जो है सितंबर 2023 से सितंबर 2022 तक का प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा और ये करेंट अफेयर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम लोग जो है इसमें फटाफट को देखेंगे। राष्ट्रीय में देखा जाए तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा को जो है बनाया गया है। रेलवे बोर्ड की जो है पहली सीईओ और अध्यक्ष बनाया गया है जया वर्मा सिन्हा को, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो इसका थीम रखा गया था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो आप नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट जो है यह 15 अगस्त 2023 को जो है स्वतंत्रता दिवस की 77वें स्वतंत्रता दिवस की जो है थीम था, तो ये याद रखिएगा। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये गोवा बना है, ये ध्यान रखिए गोवा। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया। तो पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है यह तमिलनाडु के चेन्नई में बनाया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला गया। तो एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन को जो है यह तिरुवनंतपुरम में खोला गया, तिरुवनंतपुरम में। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है किसको जो है पहले उद्योग रत्न से सम्मानित किया है, तो रतन टाटा को जो है महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखा है। तो यह जो है 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत रखा है। कितने? 508, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई की कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। तो सीबीएसई ने कितने वर्ग की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। तो कक्षा 1 से 12वीं तक जो है यह अनिवार्य कर दिया है। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई। तो G20 देशों को समर्पित टुगेदर टी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की जो है शुरुआत जो है यह बिहार संग्रहालय पटना में किया गया है। कहाँ पे? बिहार संग्रहालय पटना में। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर, ये ध्यान रखिएगा। आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है। तो अमेजॉन इंडिया ने लॉन्च किया, अमेजॉन इंडिया ने। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया, तो यह हैदराबाद, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया। तो देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया है। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव अध्यक्ष के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो यह जो है अध्यक्षता किया है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो है केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है यह कहाँ निर्मित किया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा गुजरात के सूरत में निर्मित किया गया, गुजरात के सूरत में। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। तो उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो बने हैं अंशुमन झिंगरन, अंशुमन झिंगरन, ये ध्यान रखिएगा। रिश्वत रोधी प्रतिबंध प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है। तो रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए देखा गया तो प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन बना है, तो ओएनजीसी, ये ध्यान रखिएगा, ओएनजीसी, ये ध्यान रखिएगा।
भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा? तो यह जो है 1 अक्टूबर 2023 से जो है ये लागू किया जाएगा स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश किया है? तो उड़ीसा के कैबिनेट सचिव ने जो है एक उड़ीसा की भाषा जो है 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश किया है। तो कोई भाषा, ध्यान रखिएगा, कौन सी भाषा? कोई भाषा। किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है? तो RO वाटर ATM की शुरुआत जो है ये दिल्ली सरकार द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा। E-स्पोर्ट जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो पूछा गया कि E-स्पोर्ट जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में जो है ये भारत का पहला शहर बेंगलुरु को शामिल किया गया है। किसको? बेंगलुरु को। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल भारत में जो है प्रश्न है कि जो है कि भारत में किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है इनक्यूबेशन सेंटर जो है मत्स्य के लिए केरल में स्थापित किया जाएगा। ये भारत का पहला, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो यह जो पारित किया राजस्थान सरकार ने, ध्यान रखिएगा, राजस्थान सरकार ने जो है देश का पहला गिग्स वर्क्स पंजीकरण कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है। आगे दिया गया कि 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बनेगा? तो यहाँ पे 4 रनवे बनाया जाएगा। तो यह बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया है? तो एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां को जो है लॉन्च किया है मुंबई ने। किसने? मुंबई, ध्यान रखिएगा। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है। तो यह इंदौर बन गया है, ध्यान रखिएगा, इंदौर। बिहार हाल ही में जो है जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो सूक्ष्म ऋण देने के मामले में जो है भारत का अग्रणीय राज्य बिहार बन गया है। क्या? तो सूक्ष्म ऋण देने वाले जो है भारत का अग्रणीय राज्य कौन बन गया? तो बिहार, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लिसा लॉन्च किया है? तो समाचार एंकर लिसा को किसने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा सरकार ने, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा ने। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी किया है? तो यह जारी किया गुजरात ने, ध्यान रखिएगा, गुजरात ने। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया? तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक जो है यह नई दिल्ली की सफदरजंग अस्पताल में खोला गया है। तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक, के ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी थी? तो बलिदान स्तंभ की आधारशिला किसने रखा था? तो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर ने जो है यह आधारशिला रखा था, बलिदान स्तंभ की आधारशिला। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो भारत में सबसे बड़ी देखा जाए तो निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत जो है एक तेलंगाना में किया गया। कहाँ? तेलंगाना में। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण ये किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह जो है सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण जो है ये बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है, ध्यान रखिए, पूर्वी चंपारण में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया है? तो देश की पहली जो है ड्रोन पुलिस यूनिट जो है ये ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने लॉन्च किया तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, किसने? तमिलनाडु की पुलिस जो है ग्रेट चेन्नई सिटी पुलिस ने जो है ये पहले ड्रोन पुलिस यूनिट को लॉन्च किया है। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो 13वीं महारत्न का दर्जा जो है ऑल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। पहले जो 12 महारत्न थे जिसमें 13वां जो महारत्न दर्जा किया गया है, किसको दिया गया है? तो ऑल इंडिया लिमिटेड को, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है स्कैनर लॉन्च किया है?
तो यह लॉन्च किया गया नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है स्कैनर किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया नई दिल्ली ने, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जाएगा, तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है यह कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह मणिपुर में बनाया जा रहा है। कोची, तो भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बनी हैं, तो यह जो परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष परमिंदर चोपड़ा को। आगे दिया कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया, तो 3D प्रिंटेड डाकघर जो है यह बंगलौर में बनाया गया। कहाँ पे, बंगलौर में। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ जो इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला जो है पहला बैंक कौन बन गया है, तो इंटर ऑपरेबल जो है UPI QR कोड लॉन्च करने वाला भारत का पहला डिजिटल बैंक बन गया है HDFC, ध्यान रखिएगा, HDFC। केरल की PP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है, तो यह ओप्पो इंडिया के साथ जो है यह मिशन के सहयोग किया है, ओप्पो इंडिया के साथ। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाला पहली भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो है, ये ध्यान रखिएगा। 1 ट्रिलियन जो है बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली भारत की जो पहली विमान कंपनी कौन है, तो इंडिगो, ध्यान रखिएगा, इंडिगो। रूपी पे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन है, तो यह क्षेत्र बना है केनरा बैंक, ध्यान रखिएगा, कौन सा बैंक है, केनरा बैंक। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है, तो भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है, तो यह IIT कानपुर ने विकसित किया, ध्यान रखिएगा। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है, तो भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय की परिसर का उद्घाटन किया है, तो ये झारखंड ने किया, ध्यान रखिएगा, झारखंड ने। यहाँ से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे घटना चक्र को, कलर को चेंज कर लेते हैं। दिया गया कि किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK के कानून प्रवर्तक एजेंसियों ने क्यूबॉट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट किया है, तो यह नष्ट किया ऑपरेशन डक हंट ने, ऑपरेशन डक हंट, ध्यान रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया है, तो पहले कच्चे तेल का लेन देन जो है UAE के साथ किया गया, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। आगे देखते हैं कि किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो अबाया को पहनने पर जो है, एक अबाया जो वस्त्र होता है इसको प्रतिबंध लगा दिया मुस्लिमों के लिए, तो फ्रांस में लगाया गया, ध्यान रखिए, फ्रांस में। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है, तो अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान जो किसने शुरू किया है, तो ब्रिटेन ने, ध्यान रखिए, ब्रिटेन ने। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने, तो मुख्य अतिथि बने PM नरेंद्र मोदी। किसने बने, तो PM नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो पहली भारतीय महिला बनी कौन, तो ध्यान रखिएगा, एकता कपूर को बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, एकता कपूर को। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा, तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन जो है ये नवंबर में जो है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जाएगा, ध्यान रखिए, बैंकॉक में। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा किस देश में किया गया है, तो यह ज्वालामुखी की घोषणा किया गया था पेरू में। पेरू में जो है उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण जो 60 दिनों के लिए जो है आपातकाल की घोषणा किया गया था पेरू में। पेरू जो देखा जाए तो यह जो है दक्षिण अमेरिका का देश है, ध्यान रखिएगा।
दक्षिण अमेरिका महादेश का जो एक देश है, ध्यान रखिएगा। पेरू की राजधानी लीमा है, ध्यान रखिएगा। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन है? तो एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश जो है यूएई है, यूएई, ध्यान रखिएगा। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ जन्म हुआ है? तो दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसका शरीर पर कोई धारी नहीं है, तो यह जो अमेरिका में जन्म लिया है, क्योंकि जिराफ के शरीर पर जो है धारीदार होता है, नहीं देखे होंगे। और जिराफ जो है सबसे ऊंचा जानवर भी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक किया गया है? तो यह जो है यूके की अध्यक्षता में जो बैठक किया गया, यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में जो है यह बैठक किया गया था। बिस्मटेक की पहली विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो बिस्मटेक की पहली विदेश मंत्री की बैठक जो है यह बैंकॉक में बैठक किया गया था, बैंकॉक में, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहेगा तो ये सिंगापुर, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के पास है। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अबू धाबी के साथ किया है, अबू धाबी के साथ। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना? तो समलैंगिक विवाह को जो अनुमति देने वाला यूरोपीय देश कौन है? तो एस्टोनिया, ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो दुनिया का जो पहला देश बन गया न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड जो है ये सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुआ था? तो माउंट मेयोन ज्वालामुखी जो है ये फिलीपींस में विस्फोट हुआ था। कहाँ पे? फिलीपींस में। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो यह करेगी फ्रांस, ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया के देखा जाए तो रिजर्व बैंक की जो है पहली महिला गवर्नर बनी है तो मिशेल बुलाक, ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशियाई में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्रीय किस प्रश्न दिया गया था कि दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो स्थापित किया जाएगा अपना प्यारा भारत में, ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी किस देश में चलाया गया? तो विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी जो है यह नॉर्वे में चलाया गया, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम सारा रखा गया। क्या नाम रखा गया? सारा। आगे दिया गया दोस्तों कि भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का जो है पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जानते हैं कि सभी लोग ये ओमान की खाड़ी में जो इसका पहला संस्करण भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है 2023 में जो है इसका पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो यह चीन ने किया है, ध्यान रखिएगा, चीन ने, जो हाइपरसोनिक पवन सुरंग है। एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन जो है यह उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को यहाँ से देखेंगे। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली समान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह जो भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली समान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में, ध्यान रखें, तमिलनाडु में। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो सौर मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया, ध्यान रखिएगा, आदित्य L1। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट GQ-2 को लॉन्च किया है? तो लैंड स्पेस चीन की कंपनी ने लॉन्च किया है। किसने? तो लैंड स्पेस चीन की कंपनी है। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओपन काइनली जारी किया है? तो यह जारी किया चीन ने। किसने जारी किया? चीन ने। किस केंद्र शासित प्रदेश ने
मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है। तो यह जो टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने, किसने? जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला जो है देश कौन बन गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया बन गया, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। आगे दिया गया कि सोरोगेसी तकनीकी के जन्म में भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो सोरोगेसी तकनीकी से जन्म में भारत के पहले साहिवाल नस्ल की बछड़े का नाम क्या है? तो पद्मावती रखा गया। क्या रखा गया? पद्मावती, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये जो हरियाणा में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा में। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NBRI द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म में नामों 108 का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया कमल का फूल है। कौन सा फूल है? कमल का, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा था उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो उस बिंदु को जो शक्ति पॉइंट रखा गया। क्या रखा गया? शक्ति पॉइंट। दोस्तों ये भी प्रश्न दिया गया है, ये पूछे जाने की संभावना अधिकतर है कि जहाँ पे जो है चंद्रमा का लैंडर विक्रम उतरा था उस बिंदु का नाम क्या रखा गया? शक्ति पॉइंट। यहाँ से खेलकूद को देखेंगे। किस टीम ने 23 साल बाद ड्रोन कप 2023 का खिताब जीता है? ये 23 साल के बाद जीता है, तो मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5 एशिया कप जीता है? तो यह जो है पाकिस्तान को हराकर भारत ने पहला एशिया कप 5S जीता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा भी जीते हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त को जीते थे, इसीलिए 7 अगस्त को जो है यानी कि भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये 600 मिलियन फॉलोअर वाले व्यक्ति बन गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये ध्यान रखिएगा। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जो है R प्रज्ञानंद जो है यह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है बने हैं जो शतरंज विश्व कप में फाइनल में पहुंचने वाले हैं। जो दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल पहुंचने वाले पहले कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं R प्रज्ञानंद, ध्यान रखिएगा। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो यह जो है स्पेन ने जीता है। किसने? स्पेन ने। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो हिजाब पहनकर जो है पहली महिला फुटबॉलर बनी है तो नोहेला बेंजीना मोरक्को की है। नोहेला बेंजीना जो है मोरक्को की जो है हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर बनी है। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये जो है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है तो तेजस तिवारी जो उत्तराखंड के हैं, जो विश्व के सबसे कम उम्र में FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं, तेजस तिवारी। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है तो श्रेयांका पाटिल, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन जो है ये दुबई में किया गया। कहाँ पे? दुबई में। यहाँ से पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्तीय के गंभीर खतरे पर सामना कर रहे हैं? तो ये जो है सम्राट पेंगुइन जो है यह अंटार्कटिका के प्रसिद्ध जीव है जो अर्ध विलुप्त के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है, यह ध्यान रखिएगा। 2005 से 2019 तक 14 वर्ष में भारत को उत्सर्जन तीव्रता की दर को कितने प्रतिशत कमी आई है? तो 33% जो है कमी आई है उत्सर्जन तीव्रता में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की जो पहली ब्रांड एम्बेसडर जो है मैथिली ठाकुर को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन
लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये जो लवासा हिल स्टेशन जो महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान किसने बनाया है? तो यह जो बनाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये ध्यान रखिएगा। वृक्षारोपण जन अभियान के तहत जो है 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को जो 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया है उत्तर प्रदेश ने, ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्ड पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो यह दिया गया है किसको? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को जो है यह गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 में दिया गया है। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? तो यह किया है पेरू ने, ध्यान रखिएगा, पेरू ने। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और पर्यटन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो विश्व का पहला जटायु संरक्षण और पर्यटन केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार में विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है यह महाराष्ट्र के भिवंडी में जो है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है महाराष्ट्र के जो है भिवंडी में जो है विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा।